मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 68 और हम लोगों ने रिसाइकिल विद पर्ज या फिर रिसाइकिल का क्वेश्चन लिया हुआ है। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो रिसाइकिल का है। एक क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है और उसको सॉल्व करने में कितना कम टाइम लगता है आप देखिएगा। हमारे पास 3 पॉइंट है जिनके बारे में डिस्कस हमने किया है, हम उनको फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट था, देखेंगे रिएक्शन जो है, रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें कोई नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम ओवरऑल बैलेंस लगा सकते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट इनर्ट संबंधी है। अगर कहीं हमारी इम्प्योरिटी या फिर इनर्ट अवेलेबल है, कहाँ, फीडिंग में, फ्रेश फीड में, तो हम कह सकते हैं कि जितना इनर्ट फीड हो रहा है केजी में या फिर किलो मोल में, उतना ही पर स्टीम से निकल रहा होगा। ठीक। अगर पर स्टीम से नहीं निकल रहा है, पर्जिंग नहीं करी है, इसका मतलब प्रोडक्ट से निकल रहा होगा। राइट। इसी तरीके से क्या है कि हमारा तीसरा नियम था। तीसरा नियम जो था कि हम देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्टेंट जो हैं वो किसी ना किसी मतलब क्या है कि उनका मोलर रेशियो देखेंगे। अगर उनका मोलर रेशियो जो है, जो फीडिंग का मोलर रेशियो जो है वो स्टैइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन के बराबर है, जैसे A+2B बन रहा है, तो वहाँ पर जो A और B का मोलर फ्लो रेट है वो 1 और 2 के रेशियो में है। तो ऐसी कंडीशन में रिएक्टर एफिलेंट, रिएक्टर के जस्ट बाद, और उसके बाद फिर हमारा आता है रिसाइकल स्टीम, फिर आता है पर स्टीम। इन सब जगहों पर कंपोजिशन वही मेंटेन रहती है। जैसे 30% 1 और 2 का रेशियो मेंटेन करा हुआ है, तो परसेंटेज से 15% ए है तो उसमें बी 30% होगा। अगर 30 है तो 30 ए होगा, 60 बी होगा। इस तरीके से वेरिएंस करेगा। इन्हीं बताए हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। The geometric diagram of a state process is shown below. The fresh feed F to the reactor consists of 96 mole% of A and 4% of inert. तो यहाँ पर जो है A जो है वो 96 मोल परसेंटेज है और इनर्ट जो है I हम बोलेंगे उसको, वो 4% है। ठीक। हम यहाँ पर मान सकते हैं बेसिस में, ठीक, कि कितने मोल है, आगे देखते हैं। स्टैइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन गिवन। अब ए से सी बन रहा है। पहली वाली मैंने बोला कि इसमें नंबर ऑफ चेंज ऑफ मोल कितना है, तो आपने कहा सर इसमें डेल्टा एन 0 होगा। ये सबने क्लियर कर लिया कि भाई एफ से क्या हो रहा है कि दिख रहा है कुछ। पढ़ते हैं आगे। पार्ट ऑफ रिएक्टर एफिलेंट इज रिसाइकिल। अब हमने जो रिएक्टर हमारा है इसका पार्ट निकल के उसको रिसाइकिल कर दे रहे हैं। रिसाइकिल मोलर फ्लो रेट ऑफ 0.3 F। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रिसाइकिल स्टीम कर ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसका एक पार्ट हमने, जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ रिएक्टर एफिलेंट। इसका मतलब जो रिएक्टर से निकलने वाला मटेरियल है उसका हम सिर्फ एक पार्ट को हम रिसाइकिल कर रहे हैं। जब भी पार्ट बोल रहा है इसका मतलब सिंपल जो सेपरेटर है वो स्प्लिटर है। जो सेपरेटर है वो एक तरीके से स्प्लिटर जैसा काम करता है। यहाँ पर सेपरेटर मास ट्रांसफर टाइप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको बोला था कि अगर सेपरेटर एज ए मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन बिहेव करेगा तभी फिर वो प्योर कंपाउंड निकाल पाएगा। ठीक है। तो पार्ट ऑफ रिएक्टर एफिलेंट बोल रहा है, इसका मतलब सिर्फ जो रिएक्टर निकल गया उसमें इनर्ट भी हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट भी होगा। ए से सी बना है तो सी भी होगा, और अगर अनरिएक्टेड ए होगा वो भी होगा। तो उसका एक पार्ट क्या कर रिसाइकिल कर दे रहा है। तो कह रहा पार्ट ऑफ रिएक्टर एफिलेंट रिसाइकिल मोलर फ्लो रेट 0.3 F। इसका मोलर फ्लो रेट क्या है, इसके जो है इसका 0.3 टाइम्स है ना। द प्रोडक्ट स्टीम पी। अब जो फाइनली हम प्रोडक्ट मिलता है, कह रहा है कंटेंस 50% सी। बिल्कुल सही बोल रहा है कि इसमें जो सी है, वो 50% है। इसका मतलब बचे हुए में क्या होगा, इनर्ट होगा और अनरिएक्टेड ए होगा। परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ ए इन द रिएक्टर बेस्ड ऑन द ए एंटरिंग द रिएक्टर। आपको परसेंटेज कन्वर्जन बताना है, परसेंटेज कन्वर्जन बताना है, और फिर कैसे बताना है, बेस्ड ऑन ए एंटरिंग द रिएक्टर। जो ए है जब एंटर कर रहा रिएक्टर उसके बेस से बताना है, एट अ पॉइंट 1, इस पॉइंट पर बताना है। ठीक। मैंने आपको बताया था कन्वर्जन 2 प्रकार से होगा। एक ओवरऑल कन्वर्जन, तो ओवरऑल कन्वर्जन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश स्पीड। जो पर पास कन्वर्जन या फिर सिंगल पास कन्वर्जन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटरिंग इन द रिएक्टर, एंटरिंग इन द रिएक्टर, मतलब इसके बीच में। ठीक। तो इस हमें ये पता करना है कि ए यहाँ पे कितना है और ए यहाँ पे कितना है। इन दोनों घटा देंगे जिससे मालूम पड़ेगा जो रिएक्टेड ए कितना है अपॉन इनिशियल ए यहाँ कितना फेड किया था ए।
हम कन्वर्जन हमेशा लिमिटेड रिटर्न के बेसिस पे निकालते हैं। ओके, अगर लिमिटेड रिटर्न कहीं पर दोनों जगहों पर नहीं होता है, जब मैंने देखा अगर प्रपोर्शन फीड करेंगे वहाँ पर जो है लिमिटेड रिटर्न कोई होता नहीं है, दोनों बराबर होता है, दोनों ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है, तो वहाँ पर हम किसी के बेसिस पे निकाल सकते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, बेसिस मान लेते हैं कि ये फ्री स्पीड है वो 100 मोल या फिर किलो मोल है। जैसे हमने इसको 100 माना, ऑटोमेटिक ए जो है वो हमारा 96 मोल हो गया और आई जो है 4 मोल हो गया। जैसे हमने इसको 100 माना, इसकी वैल्यू भी 30 मोल होगी। अब मुझे मालूम है कि इसमें अगर इनर्ट है, अगर भाई ये इनर्ट है तो इनर्ट को पर्ज के द्वारा निकालते हैं, क्लियर। और अगर पर्ज द्वारा नहीं निकालते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट के साथ जाने देंगे। इतना हमें 4 मोल दे रहे हैं तो 4 मोल निकलना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लिखवा रहा हूँ, इनर्ट इन फीड इक्वल्स टू इनर्ट इन प्रोडक्ट। इसको कंपटीशन आपको लिखना नहीं है, बस मन में सोचना है। 4 मोल यहाँ पर हैं तो आई को यहाँ पर क्या है 4 मोल हो गए, फिलहाल लिख देते हैं 4 मोल, क्लियर। अच्छा, जैसे हमने बोला कि डेल्टा एन 0 है, वैसे हम क्या करेंगे ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे यहाँ पर ऊपर एफ इक्वस टू, और कोई निकलने वाला है नहीं, पर्ज है नहीं, पर्ज होता तो पी प्लस, मतलब पर्ज प्लस पी करते, यानी जो भी है पर्ज प्लस पी प्रोडक्ट करते, मगर यहाँ पर है नहीं, तो सिंपल एक ही स्ट्रीम है एफ इक्वस टू पी। मैंने आपको बताया था अगर नो रिसाइकिल कंडीशन, नो पर्ज कंडीशन है तो वहाँ पर एफ इक्वस टू पी हो जाता है, जितना फीड करेंगे उतना ही आउट हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अगर सी 50% है, इसका मतलब सी कितना होगा 50 होगा, क्योंकि पूरा 100 है, सी 50%, सी 50 है। यहाँ पर देखो आई कितना है, आई 4%, 4 मोल है, तो जितना इनका उतना आउट होना चाहिए, आउट होने की जगह एक ही है, तो यहाँ से आई जो है हमारी 4 मोल हो जाएगी। तो 50,54 बचा क्या 46, 40 क्या होगा अनरिएक्टेड होगा, क्लियर। इसका मतलब इसमें ए कितना है, तो ए भाई ये ए निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 46% होगा, 46/100 इंटू 100, बस इसी की हमें ज़रूरत थी। यानी इसमें ए कितना है 46% है, ओके, तो 46 से इधर चला गया। अच्छा, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ऊपर वाला जो वैल्यू जा रही है वो इसका क्या है, सिंपली एक पार्ट है, तो जो जे इसने क्या काम किया है, कुछ इधर भेज दिया कुछ इधर भेज दिया, यानी कंपोजिशन जो इसकी होगी वही इसकी होगी। तो ए इसमें कितना है 40% है। चलो इसमें ए देखो, ए कितना होगा 0.3, वो 30 है टोटल, तो उसमें हम 0.46 से मल्टीप्लाई कर देंगे। .46 इंटू 30, 13.8, तो ए जो निकल के आ रहा है वो 13.8 निकल के आ रहा है। अब देखो आपको क्या लिखना है, परसेंटेज कन्वर्जन, पर पास कन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है, पर पास कन्वर्जन, पर पास कन्वर्जन, परसेंटेज पर पास कन्वर्जन बराबर ए, मान लो इसको बोलते हैं 0.2, ए एट 1 माइनस ए इन टू ए एट 1। देखो यहाँ पर कितना ए जा रहा है, तो 96 तो जा रहा है भाई, ऊपर से कितना आ रहा है 13.8 आ रहा है, माइनस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है कि जहाँ पर जो हो गया ए वो उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर चला गया कितना 46, और ऊपर 13.8 डिवाइड 96 प्लस 13.8,
जब सॉल्व करोगे यहाँ से ना चला जाएगा, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। 96 से 46 घटाओ, 6 में से 6 गया, 0 बचा, और यहीं से यहाँ से आपका 96 से 46 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 90 में चला 50, और 96 और 3 99, 1 से 9.8 इंटू 100, 50 डिवाइड बाई 109.8, 45.53, 45.53 परसेंटेज। लिख दिया था। तो परसेंटेज पर पास कन्वर्जन जो है वो हमारा इतना निकल आया, दिस इज आंसर। देखो हमने इतना टाइम इसलिए लगाया ताकि जो है कई चीज़ें समझाने में, आपको जो बेसिक तैयार करने में आपका, हमें सिर्फ इतना लिखना था 100 इतना है तो 96 हो गया, 4 हो गया, क्लियर, पॉइंट 1 पे लेना। हमने जैसे 100 माना है, रख दिया 50। हमने अब यहाँ देखा इसमें 4 यहाँ कैसे स्टेप था, फिर इसमें 4 यहाँ था तो 4 यहाँ पर होगा, ओके। फिर वो यहाँ पर हमने फिर जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी तुरंत हमने डेल्टा एन 0 किया और तुरंत बोल दिया कि F = P होगा। F का 100 तो यहाँ भी 100 हो गया, C 50% इसलिए C 50 हो गया, I 4 तो पाई 4। अब जिस वैल्यू में देखा जाए तो A निकालना है, तो जिस वैल्यू का 4%, ऐसे लिख सकते हैं कि जिस वैल्यू का 4% 4 है तो रिमेनिंग 46 कितना होगा, तो भाई 46 आंसर आ जाएगा। तो A 46 आ गया, लिख दिया हमने। तो और ये है कितना, पूरे का 46% भी है, यानी यहाँ 46% होगा। अब बस काम खत्म हो गया। अब हमने पता कर लिया कि इसमें अगर 46% होगा तो ये कितना होगा, 13.8 होगा। 13.8 यहाँ पर है और यहाँ पर 46, तो यहाँ पर कितना था, इन दोनों को जोड़ दिया, जितना आया था उतना यहाँ पर 96 आया, तो यहाँ पर कितना था 13.8 प्लस 96। अब हमें दोनों जगह पर ए मालूम है, तो अब उसके बेसिस से हम कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट लगता है आपको। तो इस तरीके से आप मात्र 3 रूल, सबसे पहला एक डेल्टा एन 0 होना चाहिए तो हम ओवरऑल बैलेंस कर लेंगे। नंबर 2 इनर्ट वाला, इनर्ट इन फीड इक्वल टू इनर्ट इन पर्ज प्लस इनर्ट इन प्रोडक्ट, ठीक। अगर पर्ज नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट में जो स्टीम इनर्ट होगा उसके बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट प्योर निकल रहा है तो इनर्ट में जो मतलब पर्ज में जो निकल रहा है उसके बराबर होगा। तीसरा रूल जो था मोल प्रोपोर्शन वाला, अगर हमारा जो फीडिंग है प्रोपोर्शन में हो रही है, स्टैगमोल प्रोपोर्शन में हो रही है, तो डेफिनेटली जो है रिसाइकिल के बाद और रिएक्टर के बाद रिसाइकिल स्टीम और पर स्टीम हर जगह पर कम उसका प्रोपोर्शन हमेशा परसेंटेज का या फिर मोलर फ्लो रेट बराबर रहेगा, ठीक। तो हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, नमस्कार।